स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आई बटन में अवेलेबल है। तो आप पहले उनको जाके वॉच आउट कर लें ताकि आपको पीछे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। उन्होंने जो पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड था अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, थर्ड स्टेप था प्लानिंग अ सॉल्यूशन और फोर्थ था सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। और एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था उसमें कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जब आपने सॉल्यूशन को रेडी कर लिया, अब जब आप सॉल्यूशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। मीन्स के जब आपने एक सॉल्यूशन निकाल ली है या सॉल्यूशन कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं आपने, मीन्स आप इसको स्टार्ट किया, आपने उसके बाद इनपुट क्या ली, आउटपुट प्रोसेसिंग की, आपने उसको आउटपुट रिस्पॉन्स का शो किया, उसको आपने स्टॉप कब कहाँ जाके किया, ये सारा जब आप ड्रा कर लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। और आपका फिर आपके लिए बेनिफिट क्या होता है कि सपोज करें आप प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं तो अगर आपको कुछ स्टेप्स मिसिंग हो गया है या स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो गया है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपना जो सोल्यूशन है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ताकि आपका जो है आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग ना हो। तो आपकी ये हेल्प कर रहा है कि आप अपने प्रोग्राम को इजीली और प्रॉपरली परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो मीन्स फ्लो चार्ट क्या होता है हमारे पास, हमें फ्लो चार्ट इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि आपने किस चीज़ का सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। कि हमारे पास प्रेजेंटेशन है ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो स्टेप्स हमने बनाए हैं प्लानिंग के अंदर, जो भी काम किया हमने ऊपर जो, ठीक है, किस चीज़ के लिए, सॉल्व अ प्रॉब्लम के लिए जो है, उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। वी यूज सिंबल्स फॉर ईच step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. ओके, ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको साइड पे एग्जांपल नजर आ रही है। सैम्पल फ्लो चार्ट जो है, ये क्या फ्लो चार्ट की एग्जांपल यहाँ पे आ रही है। अब एग्जांपल पे क्या कह रहा है आपको कि अगर आपने शूज़ पहनने हो तो आप शूज़ कैसे पहनोगे। अब आपने करना क्या, फ्लो चार्ट के जरिए इसको आपने प्रॉपरली जो स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है, ठीक है। आपने किया क्या, उसको स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्टार्ट पे हुआ क्या कि आपने फ्लो चार्ट को या एक अपने सोल्यूशन का जो है ना उसको स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग क्या हुई कि आपने टेक शूज़ एंड सॉक्स, आपने शूज़ और सॉक्स को उठाया, ठीक है। अब उसके बाद आपने किया उसको सॉक्स पहले पहनी, आपने वेयर सॉक्स यानी आपने सॉक्स पहनी, ठीक है। उसके बाद आपने शूज़ पहन लिए। अब आपका सोल्यूशन यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आपने किया यहाँ पे स्टॉप कर दिया। मीन्स आपको जितने फ्लो चार्ट स्टार्ट होंगे वो स्टॉप या एंड लाजमी होंगे, ठीक है। उसमें अभी ये सिंबल कौन से है, प्रोसेसिंग सिंबल्स आ गए हैं। हम यहाँ पे इनपुट भी यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग भी आएंगे और आउटपुट भी आएंगे, ठीक है। हम आगे जाकर उन्होंने इसको डिस्कस अभी करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है एक फ्लो चार्ट की। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने जो प्लान किया था सोल्यूशन को जो है, तो उसको जब मैं ग्राफिकल फॉर्म में शो करवाऊंगा तो मेरे पास वो क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। कि मैंने जो है अपने प्लान को जब ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये प्रेजेंटेशन की उसकी जो है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रॉब्लम को पहले भी काम किया था, उसका सोल्यूशन मैंने पहले ही निकाला हुआ था, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास ग्राफिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकता। तो अब मेरे लिए बेनिफिट क्या है कि अगर मेरे पास उससे मिलता जुलता काम कोई हो या वही काम मैंने पहले कभी किया हो, तो मैं उसको इजीली यहाँ पे अपना सोल्यूशन में कराया दोबारा अगेन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ ओल्ड फ्लो चार्ट जो है, जो मेरे पास पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा। मीन्स कि जो मैंने पहले सॉल्व किया था, अगर उसका रिस्पॉन्स या फ्लो चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको दोबारा यूज़ करते हुए उसको मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हमने एक और चीज़ लास्ट में पढ़ी थी कि पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि इंसान जो है ग्राफिकल फॉर्म इजी अंडरस्टैंड करता है अब रिस्पेक्ट टू वर्ड्स जो है या सेंटेंस जो है या इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ठीक है। मीन्स के जो एक इफेक्टिव वे है, किसी को अगर आपने कुछ चीज़ समझानी हो तो एक फ्लो चार्ट बेस्ट एक आपका जो है ना एक वे है किसी पर्सन को प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो है कि आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस किस वे से निकालना है। मीन स्टेप 1 कहता है, स्टेप 2 कहता है, स्टेप 3, स्टेप 4, ये आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन आ गया, ये एक बेस्ट वे है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को किसी को डिफाइन करने के लिए
ईजी रहता है आप लोग के लिए, आप उसको ईजी डिफाइन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि जब आपने एक प्लान कर लिया था, जब आपने फ्लो चार्ट बनाया उसका, अब फ्लो चार्ट आपकी हेल्प कर रहा है ये बताने के लिए कि जो आपने सोल्यूशन निकाला है, जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, मीन्स करेगा कि नहीं करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट जो है। क्योंकि फ्लो चार्ट में आपको इजीली सारा स्टेप नज़र आ रहे हैं कि आपने स्टेप 1 पे किया, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5। अभी आपकी हेल्प कर रहा है कि फिगर आउट करने के लिए कि आपका जो रिस्पॉन्स या जो आंसर है वो एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट जो है। ओके, अगर एक सिंपल सी बात और जो हमने लास्ट में बात की थी, अगर आपने किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करवाना हो, जैसे मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है और हमने उसका फ्यूचर बनाया 2-4 जो है ना पर्सन ने जो है, अब होगा क्या, सब अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, मैं इस वे से काम करूँगा या इस वे से मैं इसको सॉल्व करूँगा। आप देखेंगे हमारे पास बेस्ट वे कौन सा है। अभी सारा जो हम लोग चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट जो है, कि कौन सा जो है ना आपका फ्लो चार्ट इफेक्टिव है, जिसका आंसर आपको पता है हमेशा एक्यूरेट ही आएगा, तो हम उसको वहाँ पे इजीली यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये टॉपिक का नाम था इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट जो है, जो आपकी ये शो कर रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखें, अगर आपने एक प्लान कर ली है विदाउट फ्लो चार्ट, आप कभी भी एक जो है ना प्रोग्रामिंग में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते कोई भी काम जो है। तो फ्लो चार्ट आपके पास एक फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपने जब भी काम शुरू करना है तो आपने उसका फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग में भी आ गया हुआ है, इजी है, इंतहा का इजी टॉपिक है ये, ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कंप्यूटर के बारे में जो है, कि कंप्यूटर किन 3 चीज़ों के ऊपर बेसिक काम करता है, मीन्स कि अगर कंप्यूटर पे आपको कोई काम करवाना है, कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर लाजमी करता है जब भी उसने कोई काम करना हो, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या यहाँ पे होता है, इनपुट। अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट नहीं देते हो तो कंप्यूटर कभी भी कोई भी काम नहीं करता है। विदाउट इनपुट कंप्यूटर, अब क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो कंप्यूटर खुद कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने जब एक इनपुट दी, कंप्यूटर को बताया कि आपने क्या काम करवाना है, जब इनपुट कंप्यूटर के पास गया उसने किया क्या, उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेस किया कि आपकी रिक्वायरमेंट, प्रोसेस किया उसने, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद क्या उसको आइडिया हुआ कि यार इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या बनता है, मीन्स इनपुट आपने किसको दी, कंप्यूटर को दी, कंप्यूटर ने उसको समझा, इसके मुताबिक आपका रिस्पॉन्स या इसकी आउटपुट को, आपको शो कर दिया। मीन्स कंप्यूटर इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है, मीन्स आप इनपुट दी, उसने प्रोसेस किया, आपको उसकी आउटपुट आ गई। ये काम होता है कंप्यूटर का। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के हम जो पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो, ठीक है, अब आपकी इनपुट क्या आएगी, प्रोसेसिंग क्या करनी है, आपको उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। ये 3 स्टेप तुम्हारे पास ये हो गए डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, ठीक है, जो आपने हर फ्लो चार्ट में यूज़ करने हैं। इनपुट भी आएगा वहाँ पे, प्रोसेस भी आएगा और उसके बाद आउटपुट भी आएगा, ठीक है। अगर मैं इनपुट नहीं देता, ठीक है, तो कंप्यूटर कोई काम परफॉर्म प्रोसेस नहीं करेगा। जब प्रोसेस नहीं हुआ तो आपको उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। उसका सिंपल वे क्या है कि अगर आउटपुट दी है, अगर उसने प्रोसेस भी किया है लेकिन आपको उसकी आउटपुट नहीं मिली, तो तब भी आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इनपुट ही नहीं दी है, ना ही प्रोसेसिंग होगी और ना ही उसकी आउटपुट शो करेगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर हर जगह पे लाजमी काम को परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये लाजमी काम करेगा कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ स्टेप की, फोर्थ स्टेप क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स कि अब आपने कुछ चीज़ डिसाइड करनी है, डिसाइड ये करनी है आपने कि अगर ये काम ऐसे होगा तो आपने ये काम कर देना है, ये ट्रू पार्ट, कि अगर ऐसे हुआ तो, नहीं हुआ तो आपने फोर्स पार्ट यानी आपने ये काम कर देना है। ये डिपेंड कर रहा है आप इसके ऊपर, डिसीजन के ऊपर जो है। आपने इसके दरमियान इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग के ऊपर ये लगा दिया कि भाई अगर ये काम ऐसे होगा तो आपने आउटपुट ये शो करनी है, नहीं हुआ तो आपने आउटपुट ये शो कर देनी है। ये हम कहाँ डिसाइड करें द फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है, ताकि आपका जो आपको आइडिया हो कि हमने वहाँ पे जो है ना कंडीशंस किस बेस पे लगानी है, कंडीशंस क्या अप्लाई करनी है। तो यहाँ बस क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिसीजन मेकिंग जो है। ओके स्टूडेंट्स, ओके टॉपिक तक चलते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इनपुट्स के बारे में जो है, अब अभी आपको बता दिया मैंने
कि इनपुट का मीनिंग होता है कि यूज़र से डाटा गेट करना। जैसे कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो वो काम करेगा। तो इनपुट कहाँ कौन दे रहा है? यूज़र दे रहा है। किसको दे रहा है? आपके कंप्यूटर को दे रहा है, ठीक है। यानी एक यूज़र जो है कंप्यूटर को इनपुट देगा, उसको वो समझेगा कि इनपुट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उसको समझने के बाद क्या करेगा? उसकी प्रोसेसिंग करेगा। यानी क्या करेगा? उसका प्रोसेस या प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में ये चेक कर रहा है कि हमने कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके ऊपर जो है। यानी आपने कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी है, स्टोरिंग करनी है, वैल्यूज में एडिशन को समथिंग, जो भी वैल्यूज आपने किसी भी किस्म का एक्शन करना हो वो किस में आएगा? प्रोसेसिंग में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे था इनपुट, कि आपने इनपुट जब कंप्यूटर को दे दिया। सेकंड स्टेप क्या किया? कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में ये देखा कि आपने जो इनपुट दी है उसमें किस किस्म के एक्शंस या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अब उसमें कैलकुलेशन भी आ सकती है, स्टोरिंग भी आ सकती है डाटा की जो है, ठीक है। उसमें आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करनी हो वो भी आ सकती है, या एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करनी हो टू वैल्यूज के दरमियान, वो भी कौन करेगा? प्रोसेसिंग स्टेप में परफॉर्म होगा, ठीक है। अब जो हमने अभी यहाँ पे डायग्राम समझी थी, इनपुट फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? हमने जो अभी पढ़ा कि हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ तो उसका आंसर ट्रू आएगा या उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। डिपेंड कर रहा है आपकी उस कंडीशन के ऊपर। अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू अगर लेस देन है जीरो के, तो आपने शो करना है नेगेटिव वैल्यू। अब ये डिपेंड कर रहा है आपकी कंडीशन के ऊपर जो है, कि क्या मेरे पास जो कंडीशन आई है वो ट्रू भी है कि नहीं है, विद हेल्प ऑफ वो ट्रू है या फॉल्स है, ताकि उसके मुताबिक आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स बैक किया जा सके उसके मुताबिक, ठीक है। आगे आता है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? कि आपके जो भी मेन रिजल्ट फॉर्म होते हैं, जो रिजल्ट्स हैं प्रोसेसिंग करने के बाद, वो आपको कहाँ मिलता है? आपको आउटपुट स्टेप के अंदर डिफाइन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको जितना भी रिस्पॉन्स होगा जो आपने इनपुट दी थी, उसने प्रोसेसिंग की थी, आप जो उसका रिस्पॉन्स है वो कहाँ मिलेगा? आपको हमेशा उसकी आउटपुट में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में वापस यहाँ पे आता है कि एक फ्लो चार्ट में हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये कौन प्रोसेस हैं, हम उनको किस शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आता है बस यहाँ पे फ्लो चार्ट के सिंबल जो हैं, फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ टेबल मेरे पास यहाँ पे आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्लो लाइन। जब भी आपने फ्लो चार्ट रेडी करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, तो सिंबल्स को आपने ज्वाइन किस तरह करना है? आपने विद हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस है। एग्जांपल देखें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया इसको मैंने, स्टार्ट। अब स्टार्ट को मैंने इनपुट के साथ ज्वाइन करना है। मेरे पास सिंबल है इनपुट का, पैरेललोग्राम सिंबल कौन सा होता है? इनपुट का जो है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंबल आ गया, इनपुट सिंबल आ गया। अब उसको मैं किस तरह ज्वाइन करूंगा? विद हेल्प ऑफ फ्लो लाइन जो है। अब ये बता रहा है मुझे कि मेरे पास जो है आपका फ्लो चार्ट का फ्लो किस तरफ है। अब मुझे बता स्टार्ट के बाद कहाँ जाऊँगा मैं? इनपुट के पास। क्यों? कि जो इसका एरो हेड है वो किस तरफ शो कर रहा है? बस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स मीन्स किस तरफ? इनपुट की तरफ आ गया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, कि फ्लो चार्ट आपकी हेल्प कर रहा है किस चीज़ के लिए? आपके सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। फ्लो लाइन भी एक सिंबल ही है। ओके, ये हो गया मैं बस फ्लो लाइन के बारे में। अगर इसके बाद बात करूँ मैं ओवल शेप, यानी जब भी आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या एंड करना है, फ्लो चार्ट को आपने स्टार्ट करना है या एंड करना हो, आपने करना है क्या? इसको वहाँ पे यूज़ कर लेना है। ओके, जैसे मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट किया। स्टार्ट कैसे किया? ओवल शेप यानी स्टार्ट से किया। उसके बाद जो मेरे पास क्या आता है, अगर स्टार्ट भी इससे होगा ओवल शेप से, और एंड भी किससे होगा? ओवल शेप से, तो मीन्स फ्लो चार्ट एंड क्लोज होगा। लाइक के ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट, और एंड कर दिया इसको मैंने किससे? ये स्टॉप कर दिया ओवल शेप से, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अगर बात करो इनपुट की, इनपुट या आउटपुट, इनपुट या आउटपुट, ये पैरेललोग्राम सिंबल है जहाँ पे मेरे पास इनपुट भी इस शेप में आएगी और आउटपुट भी इसी शेप में आएगी, ठीक है। मतलब कि आपने अगर इनपुट लेनी हो यूज़र से जो है, तो तब भी सिंबल आपने ये यूज़ करना है। अगर आपने आउटपुट शो करनी हो तब भी आपने सिंबल ये यूज़ करना है। अब डिफरेंस क्या आएगा? अगर आपका ये सिंबल स्टार्ट के बाद है, अगर ये आपका आउटपुट सिंबल क्या है? स्टार्ट के बाद है, इसमें ज़्यादा चांस क्या होगा कि आपके पास वो क्या है? एक इनपुट सिंबल आ गया, ज़्यादा चांस है। तो वो कौन सा सिंबल होगा आपके पास? इनपुट सिंबल होगा।
अगर ये एंड से पहले आया है, अगर ये एंड से यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा चांस है, क्या होगा, ये चांस क्या, अगर वो कन्फर्म होगा कि वो एक आउटपुट सिंबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब इसके बाद एग्जाम्पल लेते मैंने यहाँ पे किया है इनपुट ली यूजर से, जो जस्ट लाइक इनपुट ली यूजर से इनपुट। ओके। ओके, अब इसके बाद उसको मैंने एंड पे किया, ये मेरे पास आ गया आउटपुट सिंबल। ये हम इसको बाद में ज्वाइन करते हैं, अगर अभी मैं से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो आउटपुट आ गया, इसको मैंने लास्ट पे एंड कर दिया। अब देखिए स्टार्ट वाला भी सेम था, तो स्टार्ट एंड भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस से करना है काम, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्ट भी है एंड भी है विद हेल्प ऑफ सेम सिंबल जो है। अब ऐसे इनपुट आई, उसके बाद ऐसे आउटपुट, और उसके बाद एंड जो है, आपने स्टार्ट से करना है, उसके बाद इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आप डिसीजन लगानी है, डिसीजन लगा लें, आउटपुट है, फिर एंड जो है, ये सारा काम आपने स्टेप बाई स्टेप करना होगा यहाँ पे जो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है बस यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल, रेक्टेंगुलर शेप, प्रोसेसिंग सिंबल आ गया। अब जब भी आपने किसी भी किस्म का एक्शन या सेव करवानी हो किसी वेरिएबल में है, तो हम वहाँ से कौन सिंबल यूज़ करेंगे, प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। अभी कंप्लीट मेरे पास क्या बन गया, एक फ्लो चार्ट बन गया होगा। यानी मैंने स्टार्ट किया ओल्ड शेप से, जो इनपुट ली, प्रोसेसिंग की, आउटपुट शो किया, उसको एंड किया। जो मैं तीन काम बताए थे आपको, कौन कौन से, इनपुट वाला, प्रोसेसिंग वाला और आउटपुट वाला, ये तीनों काम हमने आपको परफॉर्म कर लिया। एक लास्ट सिंबल यहाँ पे, दो सिंबल हमारे पास अवेलेबल है, ये आगे डिसीजन मेकिंग है, डायमंड शेप सिंबल जो है। डिसीजन मेकिंग ये डायमंड शेप फॉर्म में होता है। अभी करता क्या है कि आपके पास जो इनपुट आएगी, उसको आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। यहाँ कंडीशन आती है कि आपका जो कंडीशंस हैं, कि अगर आपने कहा ए इज़ लेस देन बी, ए छोटा है बी से है, तो इसके दो आंसर निकलेंगे। दो आंसर कैसे निकलेंगे, अगर मैं इसको यहाँ ड्रा करूँ, एक यहाँ से आंसर आएगा, एक यहाँ से। आप ये फॉल्स कर लें, उसको ट्रू कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन एक ट्रू होगा और एक क्या होगा, फॉल्स। अगर इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा आपने शो कर देना। ये तो डिसीजन मेकिंग, या तो ये पार्ट चलेगा या ये पार्ट चलेगा, डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन के ऊपर जो है। लास्ट पे आते हैं आप कनेक्टर। कनेक्टर का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास मोर देन वन फ्लो लाइन, जैसे मैं कहता हूँ दोनों का आंसर बाद में लाना है मैंने, तो मिलाऊंगा कैसे मैं, विद हेल्प ऑफ कनेक्टर जो है, इसको कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर से मीन्स कि अगर मैंने इनको ज्वाइन करना हो, मेरे पास मल्टीपल लाइंस आ गई, जैसे लाइक एक ऐसे डिसीजन के साथ लगी हुई है, और एक ऐसे। अभी आपको जब ज्वाइन करना हो, किस तरह होगा, विद हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस जो है, ज्वाइन किस तरह होगा, बस आपके विद हेल्प ऑफ कनेक्टर जो है। ये सारे सिंबल्स एक फ्लो चार्ट के, जो आप अपने फ्लो चार्ट में इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ये आपको सिंबल्स आ गए हैं, ये फ्लो लाइंस आ गए। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट, जो आपके पास डिटरमाइन कर रहा है कि आपका फ्लो किस तरफ है, फ्लो चार्ट का जो है, ठीक है। टर्मिनल यानी इनपुट आउटपुट जो आ गया, इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ओवल शेप जो है। टर्मिनल को टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल मीन्स किनारे जो होते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेसिंग सिंबल है ये, जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, चेंज द वैल्यू। और ये डिसीजन मेकिंग आगे डायमंड शेप जो है, जो आपके कंडीशन को जज कर रहा होता है कि इसका आंसर या तो यस है या ट्रू, ट्रू फॉल्स आएगा, या यस और नो आएगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल आता है, जो आपको इनपुट भी ले रहा है आपसे, आउटपुट भी शो कर रहा है। और उसके बाद लास्ट पे आता है बस आपका कनेक्टर, जो मोर देन, अगर एक पेज में फिट ना आ रहा हो फ्लो चार्ट, तब या अगर आपके पास मोर देन वन लाइन ज्वाइन हो रही हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कनेक्टर को यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लेक्चर आपको लेंथी ना हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।